में जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बुधवार को डीआरडीओ को आकाश एनजी मिसाइल का जो नया रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है वो डिलीवर किया गया है। और इस नए रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट सीकर फैसिलिटी सेंटर में किया गया है। ये जो सीकर होता है ये किसी भी मिसाइल की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है। खासतौर पर इसका इस्तेमाल सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल्स में किया जाता है, जहां पर टर्मिनल फेज में ये जो मिसाइल की ट्रैकिंग है उसको काफ़ी पुख्ता करता है और टारगेट को काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हिट करने में मदद करता है। इनफैक्ट सभी मिसाइल्स में हमें आजकल लगभग ये सीकर देखने को मिलने लगे हैं। इस आरएफ सीकर का निर्माण बेसिकली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्टेट ऑफ द आर्ट सीकर फैसिलिटी सेंटर में किया गया है। वहीं इसको डिज़ाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शुमार हो चुका है जिनके पास सीकर को मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेबिलिटी है अब वो अवेलेबल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अपने सभी ट्रायल्स को पूरा कर चुका है और अब ये लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन के लिए तैयार है। इसका निर्माण डीआरडीओ की लैबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स की सहायता से किया गया है, या यूँ कह लें डीआरडीओ की लैब्स और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर के बीच जो कोलैबोरेशन है उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। ये एक कटिंग एज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो कि आने वाले समय में भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा और ख़ास तौर पर जो लो एल्टीट्यूड के टारगेट्स हैं उनको ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकेगा। कैपेबिलिटी की बात करें तो इसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये ड्रोन्स को, फाइटर जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को और मिसाइल्स को तबाह करने में सक्षम है। खैर अब अगर इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जो अडानी डिफेंस है उनको एक प्रोमिनेंट प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले समय में वही इसके प्रोडक्शन पार्टनर भी होंगे, यानी अडानी डिफेंस के द्वारा इसका जो निर्माण है वो हमें होता दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के है। दोस्तों एमका प्रोग्राम जो कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस पे कार्य पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के जो चैलेंजेस हैं वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आडा के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इसकी यूनिट कॉस्ट को कम रखना है। वही इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और भी दूसरी जो कॉस्ट है उनको भी काबू में रखना इस समय आडा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना और इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेकर के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि हमारा जो एमका होगा इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होगी ये दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी कम होगी, या हम यूँ कह लें कि तकरीबन 40 से 50% तक कम हो सकती है। एमका फाइटर प्रोग्राम भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके 2 वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे। पहला होगा एमका मार्क 1 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ में आएगा और दूसरा होगा एमका मार्क 2 जिसके लिए एक नया उन्नत इंजन विकसित किया जाएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2035 तक हमें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में देखने को मिलेंगे। एमका मार्क 1 की बात करें तो मीडिया सोर्सेज में बताया जा रहा है कि 2025 तक हमें इसका जो रोल आउट है वो देखने को मिल सकता है। वहीं 2026 से 27 के बीच में इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि एमका मार्क 1 की तुलना में मार्क 2 में अधिक से अधिक जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। या अगर हम स्पष्ट तौर पे बात करें तो इनिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि 80% से ज़्यादा जो कंटेंट होंगे एमका में उनको भारत में स्वदेशी तौर पर ही बनाया जाएगा और आने वाले समय में जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं उनको भी भारत के ही द्वारा बनाए गए जो कंपोनेंट्स हैं उनसे रिप्लेस किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के एमका की जो कॉस्ट है वो आने वाले समय में जब ये मास प्रोडक्शन में जाएंगे तो वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलेगी और इंडियन एयरफोर्स में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये एक बड़ी संख्या में हमें सर्विस में दिखाई पड़ने वाले हैं।